नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इज्जत और जज्बात क्या होते हैं। जुबीन गर्ग को आसाम में, बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में लोग जुबीन दा कह के बुलाते थे। तो आज मैंने भी सोचा है कि अपने वीडियो में उनको जुबीन दा कह के ही संबोधित करूंगा। आसाम हो गया, आसाम के लोग हो गए, नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग उनके कल्चर और उनके ट्रेडिशन को अपने गानों से, अपने म्यूजिक से उन्होंने पूरे देश में फैलाया। उन्होंने हमेशा से अपने लोगों के लिए आवाज उठाई है, वोकल रहे हैं, यूथ को मदद किया है और काफी सारे सोशल वर्क में वो हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन इस बार आसाम और नॉर्थ ईस्ट की बारी थी। ऐसी शानदार श्रद्धांजलि दुनिया में ही शायद किसी को मिली होगी। अपने इमोशन से उन लोगों ने ऐसी शानदार श्रद्धांजलि दी अपने जुबिन दा को कि उनको पूरी दुनिया में फेमस कर दिया, हमेशा के लिए उनको अमर कर दिया। जब लोग जिंदा होते हैं तो उनको कुछ भी मिल सकता है इस दुनिया में, लेकिन ऐसी विदाई अरबों में से किसी एक को मिलती है। तो ये इज्जत कमाई थी जुबिन दा ने। बाहर के देशों में हो सकता है बड़े आर्टिस्ट में माइकल जैक्सन, जिमी मॉरिसन, एल्विस प्रेस्ले या फिर फ्रेडी मैर्क्यूरी को इस तरह की विदाई मिली हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इस तरह की इमोशनल और इतने भीड़ के साथ, जहां पूरा का पूरा आसाम और नॉर्थ ईस्ट रो रो कर पागल हो गया और हमारा पूरा देश इमोशनल हो गया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे देश में पॉलिटिशियंस की भी डेथ हुई है, बहुत फेमस पॉलिटिशियंस की भी डेथ हुई है, जिसमें इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, उनको भी ये इमोशंस देखने को नहीं मिला। बॉलीवुड से शोमैन राज कपूर हो गए या फिर राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार या ग्रेटेस्ट लता मंगेशकर, उनको भी ये नसीब नहीं हुआ। हाँ, मैं मानता हूं साउथ के एक दो सुपरस्टार को इस तरह की इमोशन या फिर इस तरह की विदाई दी गई है। तो ये था हमारे जुबिन दा का। और अगर आपने अंतिम विदाई देखी होगी तो उसमें आंखों से लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आसाम के लोगों ने अपने ही किसी करीबी को हमेशा के लिए खो दिया है। अंतिम संस्कार के वक्त जुबिन दा के वहां बहुत सारे फेमस गाने बजाए जा रहे थे। वहां खड़े लोग लगातार एक सॉन्ग को बार बार गा रहे थे, गुनगुना रहे थे। उसका नाम था मायाविनी रातिर बुकुट। कोइंसिडेंस देखिए, कुछ साल पहले जुबिन दा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरे लिए मेरी विदाई में यही सॉन्ग प्ले करना। आज उनके फैंस ने उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दी, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जुबिन दा इतनी जल्दी उनको छोड़ के चले जाएंगे। मैंने जब आज उनका विदाई समारोह देखा तो उस समय मैं अत्यंत भावुक हो गया, जब उनके 4 पेट डॉग्स को उनके लास्ट विदाई के लिए, लास्ट टाइम उनको दिखाने के लिए कुछ लोग लेकर आए। उसके बाद शायद ये कभी जुबिन दा को नहीं देखेंगे। उस वक्त मैं भी रो पड़ा, मेरे भी आंसू निकल गए। इस वीडियो को मुझे शूट करने में भी 2-4 एक्स्ट्रा टेक्स लेने पड़े, क्योंकि मैं भी खुद को उस तरह नहीं संभाल पा रहा था, स्ट्रांग नहीं हो पा रहा था। मैं मानता हूं मैं उनसे किसी तरह से कनेक्टेड नहीं रहा हूं, मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं रही है। इनफैक्ट मैंने उनके बहुत कम ही गाने सुने हैं, लेकिन आज मैं खुद को उनसे बहुत कनेक्टेड फील कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह का प्यार और सम्मान उनको मिला है, ऐसा लगता है एक जादूगर कोई जादू करके चला गया सबको छोड़कर। जब उनके डेथ की खबर आई, अपने आप आसाम के लोगों ने आसाम को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया, बिना किसी से पूछे, बिना किसी शोर शराबे के। आपने कभी सुना ऐसा? कोई भी ऐसा एग्जाम्पल है आपके दिमाग में कि लोगों ने अपनी मर्जी से, अपनी श्रद्धा से 3 दिन के लिए पूरे स्टेट को बंद कर दिया? बाद में जाके 4 दिन का राजकीय शोक सरकार ने घोषित किया, लेकिन उससे पहले वहां के लोगों ने उनको ये इज्जत ऑलरेडी दे चुके थे। दोस्तों, इतनी बड़ी शव यात्रा, इतनी भीड़, इतने सारे लोग, अलग जाति के, अलग धर्म के, लेकिन उन सब ने मिलके एक साथ ये व्यवस्था की। उन्होंने किसी भी प्रशासन के लोगों को इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया। वो सब एक साथ आकर उन्होंने जो श्रद्धांजलि अपने सुपरस्टार को दी है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना धक्का मुक्की के, बिना किसी अराजकता के, बिना किसी ड्रामा के, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अपनी सारी नफरत को हटाकर उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया कि अपने सुपरस्टार को विदाई दी। इस तरह की एकता तो हमारे देश का कोई नेता भी नहीं सिखा पाया, जो जुबिन दा हमें सिखाकर चले गए। दोस्तों, रहते हुए भी उन्होंने सिखाया है और जाते हुए उन्होंने पूरे देश को एक इमोशनल धागे में बांध दिया है। ये देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मन उनके लिए प्रेम और सम्मान से गदगद हो जाता है। वो चाहते तो बॉलीवुड में रह के बहुत फेमस हो सकते थे, बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उनको बॉलीवुड रास नहीं आया। वो वापस अपनी मिट्टी आसाम में आ गए। उन्होंने वहां की संस्कृति के लिए गाने गाए,
वहां यूथ लोगों की बहुत मदद की, उनको मोटिवेट किया, सरकार से अपने लोगों के लिए लड़ गए, सामाजिक कार्य किया और अपने म्यूजिक और सॉन्ग से पूरे नॉर्थ ईस्ट और आसाम को एकदम बांध के रखा। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि गुवाहाटी की सड़कों पे 5 लाख से ज्यादा लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए। उनके समाज ने उनके नाम और काम के लिए उनको ऐसा इनाम दिया कि पूरी दुनिया में उनको अमर कर दिया। आज आसाम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग और बंगाल के लोग जिस तरीके से उनको विदाई दी, श्रद्धांजलि दी, आज मैं उनको प्रणाम करता हूं।